नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। अहमदाबाद के बापूनगर इलाके स्थित काकड़िया अस्पताल में एक मरीज की स्टेंट लगाने के बाद मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। अमराईवाड़ी इलाके के रहने वाले अरविंद भाई परमार दर्द के कारण देर रात इलाज के लिए अस्पताल आए थे। डॉक्टरों ने उनके कार्ड के आधार पर ऑपरेशन करने का निर्णय लिया और नलिका ब्लॉक होने की बात कहते हुए तुरंत एंजियोप्लास्टी और स्टंट लगाने की बात करी, लेकिन स्टेंट लगाने के बाद उसकी स्थिति बिगड़ गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से मरीज की जान गई है। वहीं घटना ने इस पर सवाल खड़े कर दिए, खासकर इस बात को लेकर कि मरीज के परिवार की मंजूरी के बिना ऑपरेशन कैसे किया गया। मृतक के भाई चंद्रकांत भाई ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने अपने भाई को अस्पताल केवल गले में खराश के कारण पहुंचाया था। डॉक्टरों ने शुरू में उन्हें सामान्य दवा दी, लेकिन बाद में जब डॉक्टर ने फाइल चेक की तो उन्होंने दौरा पड़ने की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत इलाज के लिए कहा। कुछ समय बाद मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। बीजेपी के पूर्व विधायक वल्लभ भाई काकड़िया इस अस्पताल के ट्रस्टी भी हैं और परिजनों ने अस्पताल की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। तो यहाँ पे ईसीजी कराया, दवा दी, इंजेक्शन दिया और बोले गैस हो गया तो दवा लेके घर भेज दिया। सुबह बोले रिपोर्ट देखने आ जाना, तो सुबह ये लोग आए। सुबह रिपोर्ट देखा तो डॉक्टर ने तुरंत बोल दिया इनको तो अटैक आया, इनको तो एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, इनको तो सुई लगाना पड़ेगा, स्टैंड रखना पड़ेगा, ऐसा बोला। और ये अकेली औरत आई थी, उसका देवर साथ में आया था, बराबर। और जब बोले कि इतना पैसा होगा, ज्यादा पैसा होती है, तो बोले कि मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं, बराबर। मैं तो लारी चलाती हूँ, इसमें हमारा गुजरात था। तो उसको डॉक्टर ने बोला ठीक है, कोई वादा नहीं, आयुष्मान कार्ड होगा तो उसमें कर दूंगा हम, आप चिंता मत करो। तो ये उसका देवर लेने गए। तो मेरा कहने का इतना मतलब है कि जब मरीज यहाँ पे था, अकेला था, इन दोनों को भेज क्यों दिया? तो उनको बोलना चाहिए ना, कोई वडील को, हाँ, कोई बुजुर्ग हो तो उसको बुलाओ, नहीं बुलाया। ये लोग लेके आया, तुरंत एंजियोग्राफी कर दिया, तुरंत स्टैंड करा दिया। जब कर रहे थे वहाँ उसका इतना डैमेज, नस कट गई, बड़ा। डॉक्टर ने भी बोल दिया कि हमारे से ये भूल हो गई, ऑपरेशन करके लाए तब तो अच्छे थे। फिर 5 मिनट के बाद डॉक्टर सब बोलने लगे कुछ हो गया, ज्यादा श्वास चलने लगा। और इसका बोला कि इसको चाय बिस्किट खिलाओ, मरीज को चाय बिस्किट खिलाओ। ये लेने गई तो बोले नहीं, अभी ने बाद में खिलाना। और ये लेके आई तो हमने बोला कि ज्यादा हो, अगर आपसे कुछ ना हो तो हमें छुट्टी दे, तो हम यूएन मेहता में ले जाएंगे। तो भी इन लोगों ने छुट्टी नहीं दी। कितनी बार बोले 15 मिनट रुक जाओ, 2 घंटे रुक जाओ, 3 घंटे रुक जाओ, तो भी इन लोगों ने कुछ किया नहीं। अंदर किसी को जाने नहीं। जब ऑपरेशन करके आया था तो यहाँ पे हाथ में खाली सुई लगी थी, किसी और जगह सुई ना। और थोड़ी की देर के बाद हम देखने गए, मर गए, तो यहाँ पे नली थी, यहाँ पे नली वेंटी पर डाल दी। ये जो घटना घटी है डॉक्टरों के कारण ही घटी? हाँ, डॉक्टर ने नस काट दी। आपको बता रही हूँ, डॉक्टर ने नस ऑपरेशन होता है, उसने स्वीकार किया है कि मेरे से ब्लड कट गई है, डॉक्टर ने खा दी। यानी ये पूरी जो गंभीर जो बात है पूरे डॉक्टर के कारण ही हुई है। हाँ, डॉक्टर ने ही बेदरकारी है। डॉक्टर ने चाय का बोला, सुलगाते हैं, उसके बाद 3 या 4 घंटे बाद चाय नाश्ता का बोलते हैं। उसने तुरंत कैसे चाय का बोल दिया? 10-15 मिनट में चाय नाश्ता करवा दो। कैसे उसने चाय नाश्ते का बोल दिया? इतना मैं लेने गई और वापिस आई तो अंदर ही नहीं जाने दिया। क्योंकि एनेस्थीसिया से बेहोश हो जाते हैं इंसान। शुरुआत कैसे हुई थी, यानी क्या प्रॉब्लम हो रही थी उनको पहले? वो रात को 3 बजे उनको गैस ही था, सिर दुख रहा था और गैस भर गई थी ना, उससे उनको छाती में दुख रहा था, बस वो गैस ही था, गैस ही था और कुछ नहीं था। उनको ऐसा तो होता था, पहले भी कई बार होता, गैस का प्रॉब्लम था और डॉक्टर ने अटैक बता के नस काट दी। મારું નામ મહેશભાઈ સોલંકી છે। હું એક સામાજિક આગેવાન છું। હું 2:30 વાગે બપોરે સૂતો હતો અને મારી પર ફોન આવ્યો કે ભાઈ સવારે 4 વાગે અમને ગળામાં દુખાવો થયો હતો અને અમે દવાખાને લાવ્યા। પછી એમને દવા આપી અને અમને ઘરે મોકલ્યા કાર્ડ લેવા। અમે કાર્ડ લઈને આવ્યા, પછી એમને કે એમને એટેક છે ને એક નળી બ્લોક છે એમ કરી અને પછી એ મારી સાથે વાત કરતો હતો, જેવી રીતે આપણે વાતચીત કરીએ એવી રીતે વાતચીત કરતો હતો। પછી બીજા ડૉક્ટર આવીને કહે છે કે એક નળી બ્લોક છે ને ઓપરેશન કરવું પડશે, બરાબર। એટલે એક નળી બ્લોક છે, એટલે કે એટેક આવ્યો છે અને એક નળી બ્લોક છે, એનું ઓપરેશન કરવું પડશે। પછી ઓપરેશન થિયેટરમાં ગયા, પછી હજુ સુધી બહાર આવ્યા, ઓપરેશન થિયેટરમાં ગયા, પછી હજુ સુધી બહાર આવ્યા નથી। અને નથી કોઈ પરિવારને ડૉક્ટરે કીધું કે ભાઈ શું તકલીફ છે કે કેવું છે,
એમની તબિયત કેવી છે એવું કોઈ કહેતા કોઈએ કીધું નથી. હા, આયુષ્માન કાર્ડ એ તો મેં કહ્યું આયુષ્માન કાર્ડ લેવા મોકલ્યા અને દરેક ડૉક્ટરો દરેક હોસ્પિટલમાં તો એક જ નહીં છે. આ લોકો મા અમૃતમ કાર્ડ ને આયુષ્માન કાર્ડ જોવો છે ને એટલે પૈસાના ગાંડા થઈ જાય પૈસા પર. આ પૂર્વ એમએલએની આ હોસ્પિટલ છે બરાબર, એના વિશે તમે શું કહેશો? ભાજપના પૂર્વ એમએલએ છે ભાઈ, અત્યારે જે બી કૌભાંડ થાય છે બધા તમને મને બેને ખબર છે હવે કે કોના હોય છે હાથ. હા, કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિના હાથ હોતા નથી. રોડ શેરકોટડા ખાતે આવેલ કાકડી હોસ્પિટલમાં એક દર્દી હતા જેમનું નામ હતું અરવિંદભાઈ પરમાર અને તેઓ અમરાઈવાડીના રહેવાસી છે. આજે એમનું અહીંયા વહેલી સવારે જ્યારે એમને છાતીમાં દુખાવો પડ્યો હતો તો એમને અત્રે હોસ્પિટલ ખાતે લાવવામાં આવેલા હતા. હોસ્પિટલના ડૉક્ટરે એમની પ્રાથમિક સારવાર દરમિયાન પરિવારજનોને જાણ કરેલી હતી કે જે આ અરવિંદભાઈ છે એમને હાલમાં હૃદયનો હુમલો આવેલો છે અને ત્યારબાદ એમનું જે આગળની મેડિકલ તપાસણી કરતા એમાં એમના જે એક હૃદયની એક નળી હતી એમાં બ્લોકેજ હતું. તો બ્લોકેજનું તાત્કાલિક ઓપરેશન કરવું જરૂરી હોય એ અંગેની એમને સમજ કરી અને ત્યારબાદ જે અરવિંદભાઈ છે એમનું ઓપરેશન કરવામાં આવેલું. ઓપરેશન બાદ છે એ એમની મેડિકલ કન્ડિશન થોડી ક્રિટિકલ થયેલી હતી અને એ ક્રિટિકલ કન્ડિશનના કારણે તેઓનું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. તો આજે એમના મૃત્યુની જાણ થતાં જ પરિવારજનો દ્વારા ડૉક્ટર છે એમને સારવારમાં બેદરકારી દાખવી હોય એ અંગેની પરિવારજનોની રજૂઆત હતી અને પરિવારજનોએ જે છે એ અંગે હોસ્પિટલના તંત્રને રજૂઆત કરેલી હતી અને એમના પરિવારના ઘણા બધા સભ્યો અહીંયા હોસ્પિટલ ખાતે હાજર છે. બનાવની જાણ થતાં જ પોલીસ પણ તાત્કાલિક કાકડી હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચેલ છે અને હાલમાં જે છે પરિવારજનોને એમના મૃત્યુનું જે કંઈ એમના ડૉક્ટરો તરફથી જે પણ તે બેદરકારી કે જેના પણ એમના જે આક્ષેપો છે એ બાબતે એમને અત્યારે હાલમાં જે એમના પરિવારજનનું મૃત્યુ થયું છે તો એનું અકસ્માત મોતની જાહેરાત જે છે લેવામાં આવી રહી છે અને ત્યારબાદ એસડીએમ એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટની હાજરીમાં આ જે મરણ જનાર છે એમનું ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામું કરી અને આગળની પોસ્ટમોર્ટમની કાર્યવાહી કરવા માટે મોકલી આપવામાં આવશે. अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। देखा जाए तो यह घटना अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है और परिजनों ने अस्पताल की लापरवाही के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।